गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज हम लोग अपना ग्रामर पोर्शन करेंगे स्टार्ट, तो उसी से रिलेटेड आज की ऑनलाइन क्लास है। जो फर्स्ट आपका चैप्टर है ग्रामर में वो है सेंटेंस से रिलेटेड। सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और उसी के ऊपर हमारी ये क्लास आज रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे सेंटेंस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, सेंटेंस बनता कैसे है, कैसे हम सेंटेंस बना पाते हैं, सेंटेंस तक कैसे पहुंच पाते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मेरे ख्याल से सभी लोग ये जानते होंगे, कई बार हम लोगों ने 9th में ये डेफिनेशन जो है वो दोहराई है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हमें एक संपूर्ण मीनिंग, संपूर्ण सेंस उस वर्ड्स का देता है। अगर सेंस पूरा नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने में ये ज़रूरी है कि उसका एक कंप्लीट सेंस हमें मिले। जब सेंस होगा तभी वो एक सेंटेंस कहलाएगा। और ये सेंस कैसे आता है? ये सेंस ऐसे आता है कि जब हमने हर वर्ड प्रॉपर पोजीशन पे रखा हो, सही जगह पे रखा हो, जहाँ पे जिस वर्ड की जगह है जब हम उसे प्लेस वहीं पे करते हैं, तभी वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आता है, तभी वो एक वाक्य बनता है, तभी हम उसे सेंटेंस कहते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सही नहीं है, अगर ये प्लेसमेंट वर्ड्स का सही नहीं है, तो वो कभी भी कंप्लीट सेंस अपने आप में लेके नहीं आएगा। कंप्लीट सेंस तभी होगा जब वो कॉम्बिनेशन वर्ड्स का प्रॉपरली अरेंज्ड है, वो वर्ड्स आपने प्रॉपरली अरेंज करे हैं और सही जगह पे रखे हैं, तभी वो एक कंप्लीट सेंस देगा और तभी वो एक सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस बनता कैसे है? हाउ ए सेंटेंस इज फॉर्म्ड। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में अगर हम देखें, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी में भी हम वर्णों से शुरू करते हैं। आप स्वर और व्यंजन के बारे में जानते होंगे, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं हिंदी में। इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप जानते हो वोवेल और कंसोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लेटर्स कहते हैं। और इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से हम फॉर्म करते हैं वर्ड, जो कि पहली यूनिट होती है लैंग्वेज की। ठीक है, व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स दैट गिव्स अ सेंस, दैट मेक्स अ सेंस। वर्ड जो है वो क्या है? वर्ड है लेटर्स का कॉम्बिनेशन, और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका कोई अर्थ निकले। उसके बाद वर्ड के बाद हम आते हैं फ्रेज पे। व्हाट इज ए फ्रेज? फ्रेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका सेंस तो होता है लेकिन सेंस वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप आता है क्लॉज पे। क्लॉज क्या है? क्लॉज है a combination of word that has its own subject and predicate। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी आप ऐसे समझ लो कि क्लॉज क्या है। क्लॉज ऐसा शब्दों का समूह है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। बट दिस इज़ अ पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज, अपने आप में सेंटेंस नहीं होता। और उसके बाद सबसे एंड में आता है विद द हेल्प ऑफ टू और मोर क्लॉजेज, और विद द हेल्प ऑफ वन और टू क्लॉजेज वी फॉर्म अ सेंटेंस। एक क्लॉज या एक से अधिक क्लॉज की मदद से हम सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। इसी को मैंने एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाया है। सबसे पहले हम लेटर्स लेते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेज बनता है, फ्रेज से क्लॉज बनते हैं, क्लॉज से हम
सेंटेंस पे आते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं? तो सेंटेंस के आप सभी लोग जानते हो कि दो पार्ट्स होते हैं, हमने इन्हें पढ़ा भी है। 9th में हमने पढ़ा है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उस भाग में जिसमें उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, जिससे रिलेटेड, जिससे संबंधित क्रियाएं हो रही हैं, जिससे संबंधित काम हो रहे हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। द पार्ट, वो हिस्सा, विच नेम्स, जो कि नाम दे देता है, द पर्सन और थिंग, उस व्यक्ति का, वस्तु का, वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल कौन जाता है? राम जाता है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होता है? राम। सो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इज द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, जो कर्ता के बारे में कुछ बताए, वो प्रेडिकेट कराता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, जिसमें सब्जेक्ट राम है। अब राम कर क्या रहा है? क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है इस सेंटेंस से कि राम स्कूल जाता है? तो हमें ही पता लगता है कि राम क्या करता है? स्कूल जाता है। तो ये जो स्कूल जाता है, ये है प्रेडिकेट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैंने दो कलर्स में से दिया हुआ है, एक मैंने रेड कलर यूज़ किया है, एक मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है। जो रेड कलर है वो सब्जेक्ट पार्ट है और जो ग्रीन कलर है वो प्रेडिकेट पार्ट है। पहला एग्जांपल है, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। नेचर सबसे अच्छी टीचर है, तो इसमें नेचर सब्जेक्ट है, इज़ द बेस्ट टीचर आपका प्रेडिकेट है। दूसरा सेंटेंस, अर्चित गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे अर्चित सब्जेक्ट है, गोज़ टू स्कूल प्रेडिकेट है। तीसरा, अ फेमस सिंगर हैज़ अराइव्ड इन आवर टाउन। एक फेमस सिंगर हमारे नगर में आया। यहाँ पे अ फेमस सिंगर सब्जेक्ट है, हैज़ अराइव्ड इन आवर टाउन प्रेडिकेट है। फोर्थ सेंटेंस, अकबर द ग्रेट वॉज अ मुगल एम्परर। यहाँ पे अकबर द ग्रेट सब्जेक्ट है, वॉज अ मुगल एम्परर प्रेडिकेट है। In the above mentioned examples, the part in red color is subject and the part in green color is predicate। बता चुका हूँ मैं आपको कि जो पार्ट रेड कलर से है वो सब्जेक्ट है, जो पार्ट ग्रीन कलर से है वो प्रेडिकेट है। ठीक है, एक और इसमें बात बताऊंगा मैं कि सब्जेक्ट कहाँ तक होता है, कहाँ तक हम लिमिट कर सकते हैं सब्जेक्ट को। जब तक सेंटेंस में वर्ब ना आ जाए, तब तक उस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है। चाहे वो एक शब्द हो सकता है, चाहे वो दो शब्द हो सकते हैं, चाहे वो 3 शब्द हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट सेंटेंस में सिर्फ एक शब्द में ही सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में इज वर्ब आ गई है और सेकंड सेंटेंस में गोज वर्ब आ गई है। जहाँ से वर्ब आ जाए वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं, अ फेमस सिंगर, ये पूरा सब्जेक्ट है। वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है? हैज़ से, इसलिए प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? हैज़ से। अकबर द ग्रेट, फोर्थ सेंटेंस में अकबर द ग्रेट 3 पार्ट्स में सब्जेक्ट है, 3 शब्दों में सब्जेक्ट, वर्ड्स में सब्जेक्ट है, और वॉज वर्ब आ गई है, इसलिए वॉज से ही आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर अभी भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे ग्रुप में डाल के पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे इसमें से प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग करने हैं। आपको सब्जेक्ट अलग लिखना है, प्रेडिकेट अलग लिखना है। आप चाहो तो 2 पेन, 2 डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ कर सकते हो कि आप ब्लू पेन से सब्जेक्ट लिखो और ब्लैक पेन से प्रेडिकेट लिख दो। अगर
ये ना कर पाओ तो सिंगल पेन से जहाँ पे सब्जेक्ट है उसे अंडरलाइन कर दो और प्रेडिकेट को खाली छोड़ दो, तो उससे पता लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, पहला वाला, अजय रोट ए लेटर। अजय रोट ए लेटर, यहाँ पे अगर मैं एक पेन का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अजय को लिखूँगा ब्लू पेन से और उसके नीचे अंडरलाइन कर दूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और रोट ए लेटर भी ब्लू पेन से लिखूँगा लेकिन उसे अंडरलाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक है। और अगर मैं दो डिफरेंट पेन्स का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अजय लिखूँगा ब्लू पेन से और रोट ए लेटर लिखूँगा ब्लैक पेन से या ग्रीन पेन से, जो कोई भी आपके पास हो। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है और आपको मुझे ग्रुप पे सेंड करनी है। ओके, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।